Everyone, welcome to my YouTube channel. Today is the third part of कवायद तजवीद कोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीवियस लेक्चर्स का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने अलिफ से लेकर जीम तक के मखरिज की अदायगी की थी एंड साथ में हम लोगों ने हरूफ मुहमला और हरूफ मुअज्जमा को पढ़ा था. सही है. देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 2 के अंदर हरूफ हल्की किए थे, साथ में हरूफ शफिया पढ़े थे. सही है. सो आज का हमारा कवायद तजवीद कोर्स का थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग नरमी वाले हरूफ, सीटी वाले हरूफ, साथ ही में मोटे हरूफ पढ़ेंगे. ठीक है. उसके अलावा भी हम लोग जवाहिरुल हरूफ और कलिमात को स्टडी करेंगे. शुरू करते हैं आज का लेक्चर. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. हमें पता है मोटे हरूफ 8 हैं. कितने हैं? 8 हैं. हरूफ तहज्जी में 8 हरूफ मोटे पढ़े जाते हैं. इनका मजमुआ है खुस्सा ज़ातिन क़िज़. ये इन हरूफों का मजमुआ है. यहाँ पे ये 7 हरूफ हैं. रा इनके अंदर कहीं पे मोटा पढ़ा जाता है, बाज़ जगह पे रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा, बाज़ जगह पे रॉ को पतला पढ़ा जाएगा. हम तजवीद के अंदर इसकी प्रॉपर किस्में पढ़ेंगे. ठीक है. कुल इसकी 11 किस्में होती हैं. चलें. खौ, रॉ, ज़ाद, साद, तो, ज़ा, गैन, क़ाफ. अच्छा, मोटे हरूफ के अंदर हम लोग बहुत सारे ऐसे हरूफ हैं जिनके मखारिज और अदायगी हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है. जिनकी नहीं पढ़ी उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि ज़ाद और क़ाफ. ज़ाद का मखरिज देखते हैं हम लोग. ज़ाद की बाईं करवट. ठीक है. ज़ुबान की बाईं करवट ऊपर वाली बाईं दाढ़ों के अंदर वाले मसूड़ों से लगे तो ज़ाद अदा होता है. ज़ुबान की जो बाईं करवट है, ठीक है, वो अंदर मसूड़ों के अंदर वाले हिस्से से लगे तो क्या अदा होगा? ज़ाद. ठीक है. पढ़ के देखें. ज़ाद. 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, आखिर में दाल आएगा. इस पर क्या करेंगे? कलकला में खोल के लिख के बताती हूँ. इस तरह से जब ज़ाद को खोलेंगे, ज़ाद, आखिर में दाल साकिन, दाल पे कलकला करेंगे. ठीक है. ये भी हम आगे पढ़ेंगे. हरूफ तहज्जी के बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कलकला किन हरूफ पर होता है. तजवीद के अंदर बाकायदा ये भी समझाया जाएगा आपको. ठीक है. ज़ाद की अदायगी क्या है? ज़ुबान की बाईं करवट ऊपर वाले बाएं दाढ़ों के अंदर वाले मसूड़ों से लगे तो ज़ाद अदा होता है. अब डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे ज़ाद पढ़ने का ठीक तरीका क्या है. ज़ुबान के दोनों किनारों को जिस तरह रॉ पढ़ते वक्त लगाते हैं, इस तरह ज़ाद पढ़ते वक्त ज़ुबान के दोनों किनारों को ऊपर दांतों से लगाकर थोड़ी को बाईं तरफ टेढ़ा करके और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस करवट को मसूड़ों से लगाकर आवाज़ निकालेंगे. कैसे? ज़ाद. अगर ज़ुबान की करवट ऊपर वाले मसूड़ों से लगे लेकिन दांतों को बंद किया तो ज़ुबान की नोक दांतों से लग जाएगी. इस ज़ाद के साथ ज़ा की आवाज़ भी आएगी. इसलिए ज़ाद पढ़ते वक्त करवट लगाएंगे और दांतों को खोल देंगे. ठीक है. आसान और शॉर्ट सी डेफिनेशन याद करें. ज़ुबान की बाईं करवट ऊपर वाले बाएं दाढ़ों के मसूड़ों से लगे तो ज़ाद अदा होता है. इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं. अब हम इसकी फर्दर डिटेल के अंदर जाते हैं. इसको पढ़ने का दूसरा तरीका क्या? ज़ुबान से नाली बनाकर ज़ुबान को दांतों में देंगे ताकि ज़ुबान सीधी ना हो. फिर थोड़ी को बाईं तरफ टेढ़ा करेंगे तो ज़ुबान की करवट ऊपर मसूड़ों से लग जाएगी. ठीक है. तो ज़ाद अदा हो जाएगा. किस तरह से? ज़ाद. 2 तरीके हैं जिस तरह से आसान लगे. प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह ज़ाद क्लियर हो जाएगा. इसकी हम देखते हैं ज़ाद में गलतियाँ क्या आती हैं. ज़ाद. ज़ाद में ज़ा की आवाज़ आना. ठीक है. और ज़ाद को पतला पढ़ना, क्योंकि ये मोटा हरूफ है, इसको पतला पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा. होंठों को ज़्यादा खोलना भी गलत तरीका है. ठीक है. 3 गलतियाँ हैं इसकी. ज़ा की आवाज़ ना है, पतला नहीं पढ़ना और होंठों को ज़्यादा खोलना नहीं है. इसके बाद हम लोगों ने मोटे हरूफ के अंदर क़ाफ एक ऐसा था जिसमें हम लोगों ने उसके मखरिज को नहीं पढ़ा हुआ था, और ज़ाद को हम लोगों ने डिटेल के साथ पढ़ा है. अब हम क़ाफ की तरफ आते हैं. क़ाफ का मखरिज ज़ुबान की जड़ का आखिरी हिस्सा जिसको कौवा या लहात कहते हैं. ठीक है. कौवा या लहात कहते हैं. जब ऊपर वाले तालु से लगे तो क़ाफ अदा होता है. क़ाफ में 3 हरूफ आते हैं, लिहाजा 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और इसको मोटा पढ़ेंगे. ठीक है. इस तरीके से क़ाफ. ठीक है. इसके अंदर 3 हरूफ आते हैं, क़ाफ अलिफ ता, तो हमने इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करना. अब हम क़ाफ की गलतियाँ देखते हैं. क़ाफ को पतला पढ़ना, ठीक है, ये गलत है क्योंकि ये मोटा हरूफ है. इस पर सख्ती करना या क़ाफ पर हरकत पैदा करना भी गलत तरीका है. और क़ाफ पर इस तरह सख्ती करना कि पढ़ते वक्त यानी और क़ाफ पर इस तरह सख्ती कि क़ाफ पढ़ने के बाद फ़ा पर सख्ती करना गलत है. यानी जब हम क़ा पढ़ें और फ़ा पे सख्ती करते हैं तो फिर ये क्या है? गलत तरीका है. हमने कैसे पढ़ना है? क़ाफ. ठीक है. हरूफ तहज्जी के अंदर हम लोग हरूफ हल्की, हरूफ शफिया, नरमी वाले हरूफ, हम लोगों ने जीम का मखारिज, ज़ाद का मखारिज, क़ाफ का मखारिज, सीटी वाले हरूफ, ठीक है, ये रह गए हैं. साथ में हम लोगों के काफ रह चुका है और यहाँ लाम का मखारिज रह चुका है. इसको भी हम डिस्कस करते हैं. अभी हम लोगों ने मोटे हरूफ पढ़े थे और इनके अंदर जिनके मखारिज जैसे गैन, नहीं, क़ाफ, ज़ाद, इनके मखारिज और अदायगी दुरुस्त तरीका और गलत तरीका हम लोगों ने भी डिटेल के साथ पढ़ा. अभी हम जाते हैं नरमी वाले हरूफ की तरफ. नरमी वाले हरूफ 3 हैं. सा, ज़ाल, ज़ा. ठीक है. ये नरमी वाले हरूफ हैं. सीटी वाले हरूफ 3 हैं. साद, सीन, ज़ा. पूरे हरूफ तहज्जी में एक हर्फ फैला के पढ़ा जाता है.
वो कौन सा है? शीन। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हरूफ तहज्जी के अंदर पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है काफ का मखरज, ठीक है। कौफ के मखरज के करीब मुंह की जानिब ज़रा हट कर काफ अदा होता है, ठीक है। कौफ और काफ के आखिर में फ़ा की आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। फ़ा पढ़ते वक्त कौफ दांतों के किनारों को नीचे वाले होंठ के अंदर वाले हिस्से से आराम से लगाना है ताकि आवाज़ जारी ना हो, और जब फ़ा अदा करें तो फ़ौरन दांतों को होंठों से जुदा नहीं करना, वरना हरकत पैदा हो जाएगी और फ़ा की अदायगी के वक्त सख्ती ना हो, वरना शद बन जाएगी, ठीक है। और काफ को 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, ठीक है। कौफ की डेफिनेशन थी जब ज़ुबान की जड़ का आखिरी हिस्सा, जिसे कौवा या लहात कहते हैं, तालू से लगे तो, ठीक है। ऊपर तालू से लगे तो हमारे पास कौफ अदा होता है, और यहाँ पे तालू से हटकर मुंह की जानिब लगे तो, ठीक है, काफ अदा होता है। सही है। और काफ को हम लोगों ने कितने अलिफ के बराबर लंबा करना है? 3। सही है। काफ, कौफ। आज हमारी हरूफ तहज्जी की अदायगी और मखरज मुकम्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब इसके अंदर रॉ का मखरज रह गया है। हम लोग रॉ, लाम, नून को डिस्कस करें। रॉ के पढ़ने का तरीका, ज़ुबान के दोनों किनारे जब ऊपर वाले दांतों के अंदर वाले मसूड़ों से लगाएंगे तो वहाँ से 3 हरूफ अदा होंगे, ठीक है। कौन से 3 हरूफ? रॉ, नून, लाम। नून और लाम को 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, जबकि रॉ को 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। रॉ की अदायगी देखते हैं। पहले ज़ुबान के दोनों किनारे खड़े करके ऊपर वाले दांतों से नरमी से लगाएं, ठीक है। ज़ुबान के दोनों किनारे ऊपर वाले दांतों से नरमी के साथ लगाएं, और साथ ही होंठों को थोड़ी सी हरकत देनी है और नीचे वाले होंठ को ऊपर की तरफ उठाएं जब तक रॉ की आवाज़ ख़त्म ना हो जाए। रॉ को मोटा पड़ेंगे। रॉ, रॉ। ज़ुबान के दोनों किनारे ऊपर वाले मसूड़ों से लग रहे हैं, देखें। रॉ, रॉ, ठीक है। ज़ुबान के दोनों किनारे कहाँ लगेंगे? ऊपर दांतों के साथ। जब तक रॉ की आवाज़ ख़त्म ना हो जाए तो रॉ को मोटा पड़ेंगे और 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। झटके की आवाज़ ना आए, रॉ की अदायगी में आवाज़ बंद ना करें, और होंठ गोल होंगे तो वाव की आमेज़िश होगी, ठीक है। यानी रॉ को किस तरह से पढ़ना है? पहले ज़ुबान के दोनों किनारे खड़े करके ऊपर दांतों से नरमी के साथ लगाना है, ठीक है, और 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। रॉ, रॉ। मुकम्मल तौर पे इसको मोटा पड़े। रॉ। बाज़ जगह पे रॉ को पतला पढ़ेंगे, बाज़ जगह पे रॉ को मोटा पढ़ेंगे, वो आगे हम तजवीद के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरा हरूफ आता है हमारे पास नून। नून की आवाज़ नाक में ना जाए, ने का तरीका, ठीक है। जब तक हमारे होंठ नू कहते हैं, नू कहते वक्त गोल रहेंगे, ठीक है, उस वक्त तक आवाज़ नाक में ना जाए, तब नून अदा करेंगे। आवाज़ उस वक्त नाक में जाए। नून आखिर में जाएगी, शुरू में नहीं। नून, नून। नून में गलतियाँ क्या हैं? नून में आवाज़ नाक में जाना और नून पर कलकला करना गलत है, ठीक है। कैसे? नून आखिर में अगर कलकला कर लिया तो ये गलत हो गया, आवाज़ नाक में लेकर गया तो ये भी गलत तरीका है, ठीक है। किस तरह से पढ़ेंगे इसको? ठीक तरीका क्या है? नून की आवाज़ में, नून की आवाज़ नाक में ना जाने का तरीका, जब हमारे होंठ, ठीक है, नू कहते हैं तब तक होंठों को गोल करेंगे, उसके बाद फिर जब आखिर में नून बोलेंगे तो फिर आवाज़ बेशक नाक में जाए। नू पे होंठों को गोल करेंगे और आवाज़ नाक में नहीं जानी चाहिए। नून, ठीक है। आखिर में नून जब पूरा पढ़ोगे आखिर में नून, नून पे जाएगी लेकिन नू पे नहीं जानी चाहिए। नून। बेहतरीन प्रैक्टिस का तरीका है, मश्क किस तरह से करें, नाक पे हाथ रखें और नून की प्रैक्टिस करें। अब आते हैं हम अगले मखरज की तरफ। लाम का मखरज है। जब ज़ुबान के दोनों किनारे ऊपर वाले दांतों के अंदर वाले मसूड़ों से लगें तो 3 हरूफ अदा होते हैं। सेम वही मखरज, वही डेफिनेशन है। लाम, नून, रॉ अदा होते हैं। लाम की गलतियाँ क्या? लाम की अदायगी में आवाज़ नाक में लेके जाना, लाम को पुर पढ़ना और मीम पर कलकला करना गलत है, ठीक है। कैसे? लाम, मीम पे कलकला कर लिया आखिर में, ठीक है। यहाँ पर आके मीम पे अगर हम लोगों ने कलकला कर किया तो वो गलत हो जाएगा। किस तरह से पढ़ेंगे हम इसको? लाम, ठीक है, 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हरूफ तहज्जी हमारी पहले 2 पेज, इसके मुकम्मल तरीके से पहले 4 पेज हमारे हो चुके हैं। हरूफ तहज्जी के सारे हरूफ 29 के 29 हम लोगों ने अदायगी के साथ, मखरज के साथ और मुकम्मल इनकी नोट से जितनी डिटेल थी वो हम लोगों ने सीख ली है। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो हरूफ तहज्जी मुकम्मल तौर पर हमारी ठीक हो जाएगी। तो हरूफ तहज्जी के ये 2 से 4 पेज मुकम्मल होने के बाद एक छोटा सा टेस्ट होता है जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी बना के। आप लोग अपना खुद जायज़ा लें कि आप लोगों को हरूफ तहज्जी मुकम्मल तौर पे विद डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन आपको आ गई है या नहीं, ठीक है। अपना खुद मुहासबा करेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे। इसी तरह अपने कुरान पाक के लिए मेहनत करनी है, तजवीद सीखनी है ताकि कुरान पाक को ठीक तरीके से पढ़ा जाए। और हमें भी सपोर्ट करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है ताकि दूसरों तक भी ये पहुँच सके, वो भी अपना कुरान पाक ठीक कर सकें। शुक्रिया।